कि ड्रेनेज सिस्टम के नीचे में एक गाय यहाँ पर घुस गई है। गाय गिर गई है और गाय गिरने के चलते बताया ये जा रहा है कि लगभग 4 से 5 दिनों से ये गाय इसी ड्रेनेज के नीचे में ये गाय ये एनएच की जो नाली निर्माता है उनकी लापरवाही है, इस कारण ये घटना आज घटित हुई है। अगर सूचना नहीं मिलती तो ये गाय माता मर भी जाती है। अभी हम लोग आके इसको चारा दिए हैं और पानी पिला रहे हैं। ये मतलब ये ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया गया उसके नीचे में फंस गई। हाँ, फोन लगाया लेकिन संबंधित ठेकेदार ने एक बार फोन उठाया, उसके बाद आपने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम में गाय फंसी है, गाय गिर गई है। इसके बाद भी आपके कॉल का कोई रिप्लाई नहीं दिया। ठेकेदार कितने मनमौजी हो गए, कितनी मनमानी कर रहे हैं कि जब उन्हें विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बताता है कि ड्रेनेज सिस्टम में आपके द्वारा बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम में गाय गिर गई है, इसके बाद भी एक फोन में जो देखता है उसको सीधा में लगाता हूँ और लाइव हम उससे बातचीत करते हैं। इस तरह की लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी और लोकल टीवी इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये राव है, ये राव पीएम कहा जाता है इस व्यक्ति को और ये काम काज यहाँ पर देखता है। मैं बोल रहा हूँ लोकल टीवी से। राव जी, एक गाय फंसी हुई है ड्रेनेज सिस्टम में। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आपको बता भी रहे हैं कि आपके द्वारा बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम में गाय फंसी है, लेकिन आपने राव जी मेरी बात सुनिए, जब आपको आधे घंटे पहले सूचना दिया गया महोदय तो आपने क्या किया? तो वो ड्राइवर के लिए बोल रहा हूँ ना, वो सही तरह चल रहा है, ड्राइवर लोग कोई नहीं है। ड्राइवर लोग को देखना पड़ेगा, मैं ड्राइविंग करूँ क्या? आप बोला है उसके लिए ड्राइवर को बोल दिया। मैंने घोर लापरवाही, एनएच अधिकारी, एनएच ठेकेदार घोर लापरवाही कर रहे हैं। पूरा नगर के अंदर ये छोटी दुर्घटना बड़ी दुर्घटना का आमंत्रण है। तो गौ माता अच्छी है कि बच गई, अभी हमारी नजर पड़ गई वहाँ पे हमारे नगर के लोग बैठे थे वो देख लिए, नहीं देखते तो आज गौ माता चारों तरफ से चौक नाली देखिए, पानी भी जाएगा तो नाली का पानी ही बाहर जा ही नहीं सकता नगर से। ऐसा नाली का निर्माण हुआ है यहाँ पर। आप देखिए कहीं भी ढक्कन नहीं है पूरे नगर में। आप देखेंगे पूरे घाराबाद से शुरू करके आप देखिए कच्चा मोड़ तक कहीं भी ढक्कन नहीं है। इतनी बड़ी लापरवाही। और फोन लगाओ एनएच के अधिकारी ठेकेदार को तो फोन एक बार बात करते दोबारा बोलते हैं कि वो देखिए उनका काम है, वो उनका काम है। ऐसे निर्माण कार्यों में तत्काल कार्रवाई हम करवाएंगे। आवेदन देंगे ना? बिल्कुल आवेदन किया जाएगा। नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है सचिन टांडिया जी, सुनील ध्रुव जी को आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की आप आगे आइए। विक्की, आप इसमें देख रहे हैं, आप अग्रवाल जी को देख रहे हैं, आसिफ मेमन को देख रहे हैं और इसके साथ साथ नॉन के जो अधिकारी हैं और पार्षद हैं महादेव यदु जी को देख रहे हैं। ये अधिकारी नीचे ड्रेनेज सिस्टम के नीचे में इसीलिए उतरे हैं कि मैं आपको बता दूं कि इसके नीचे में गाय है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की आप उतर के दिखा पाएंगे कि मैं उतरूं? विक्की आप उतर के दिखाइए। विक्की, मेरे कैमरा पर्सन विक्की दिखा रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम के नीचे में एक गाय यहाँ पर घुस गई है। गाय गिर गई है और गाय गिरने के चलते बताया ये जा रहा है कि लगभग 4 से 5 दिनों से ये गाय इसी ड्रेनेज के नीचे में ये गाय फंसी हुई है। और इसके साथ साथ आप एक जो एफसीआई के अधिकारी को देख रहे हैं। एफसीआई के अधिकारी पानी की व्यवस्था, चूंकि 4-5 दिन से गाय यहाँ पर नीचे में फंसी हुई है तो इसी के चलते पानी की व्यवस्था की जा रही है। आसिफ मेमन जी मौजूद, आसिफ जी से पहले बातचीत कर लेते हैं। आसिफ जी कैमरे के। आसिफ जी, क्या आपको क्या नजर आया, क्या पता चला तब आप यहाँ पे आए हैं? यहाँ पे मैं गया हुआ था बेर हाउस जाने के बाद यहाँ पे देखे गाय घुसी पड़ा हुआ है अंदर में जी। लोगों का कहना है कि 5-7 दिन से, लगभग 5-7 दिन हो गया होगा, 5-7 दिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। पानी पिलाए, खाने के लिए भी दिए, सब ला करके तरबूज वगैरह तो निकालने का प्रयास चल रहा है। तो आप विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता को देख रहे हैं, महेंद्र सिन्हा को देख रहे हैं। महेंद्र सिन्हा से बातचीत करते हैं। अच्छा महेंद्र, क्या जानकारी मिली थी? ये अभी हमको आधा 1 घंटा पहले जानकारी मिली कि एक नाली में एक गाय माता गिर गई है। ड्रेनेज सिस्टम में ड्रेनेज हाँ, बनाया गया जो एनएच में बनाया है, ये जगह जगह जो है ना हजारों जगह खुली हुई है और अप्रिय घटनाओं को न्योता दे रही है ये नाली। मैं प्रशासन से भी बोलना चाहता हूँ कि नाली जो खुला उसको ढका जाए, नहीं तो और बड़ी बड़ी घटनाएं घट सकती है इसमें। अच्छा महेंद्र जी, किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? ये एनएच की जो नाली निर्माता है उनकी ठेकेदार की लापरवाही है, इस कारण ये घटना आज घटित हुई है। अगर सूचना नहीं मिलती तो ये गाय माता मर भी जाती है। अभी हम लोग आके इसको चारा दिए हैं और पानी पिला रहे हैं। जी, मतलब ये ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया गया उसके नीचे में फंस गई? हाँ, फंस गई है अंदर। कितना दिन हो गया महेंद्र जी? ये कम से कम 5 दिन हो गया है। हाँ, अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अग्रवाल जी, कितना दिन हो गया अग्रवाल जी? मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन हो गया है जी।
क्या आपको मतलब आपको पता नहीं चल पाएगा अग्रवाल जी, आपका घर सामने है? नहीं तो अंदर में था ना, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था जी। ड्रेन के पूरा बीच कब दिखा अग्रवाल जी? ये अभी आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा पहले। जी। जी। बातचीत कर रहे थे मोबाइल से। अलकू जी से बातचीत करेंगे। अलकू जी कौन देखा अलकू जी सबसे पहले? ये बूटी देखा पहले। कौन बूटी? बूटी आपके क्या नाम उनका लंबू। जी जी, नरेश टांडिया। हाँ हाँ, जी। उसने देखा, तापरे उसको वो बोला कि अंदर गाय घुसी हुई है, कई दिन से पड़ा हुआ है, तो अपने सबको बुलाए, तो पानी वानी पिलाया, बेरा उससे लेके आके उसको रस्सी वस्सी लेके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन सोनी मौजूद है, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं। अर्जुन जी क्या कहना चाहेंगे, क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुआ कि यहाँ पे गौ माता फंस गई है, तत्काल ही हमारी टीम जो है विश्व हिंदू परिषद के सभी भाई आए, यहाँ उनको निकलने का व्यवस्था किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रधानमंत्री नहीं अर्जुन जी, एनएच है। एनएच का उनको मैं कॉल लगाया, लेकिन संबंधित ठेकेदार ने एक बार फोन उठाया, उसके बाद नहीं उठाया। आपने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम में गाय फंसी है करके, गाय गिर गई है करके, इसके बाद भी आपके कॉल का कोई रिप्लाई नहीं दिया। देखिए विक्की, कितने ठेकेदार कितने मनमौजी हो गए, कितनी मनमानी कर रहे हैं कि जब उन्हें विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बताता है कि ड्रेनेज सिस्टम में, आपके द्वारा बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम में गाय गिर गई है, इसके बाद भी एक बार कॉल में उन्होंने पूरी बात आपकी सुनी, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं दिया, बिल्कुल नहीं उठाया जा रहा। उसके बाद दोबारा कॉल नहीं उठाया। निश्चित तौर पर विक्की, रुकिए विक्की, आप लाइन पर रहिए। जो इस कार्य को जो देखता है उसको सीधा मैं लगाता हूँ और लाइव हम उससे बातचीत करते हैं। इस तरह की लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी और लोकल टीवी इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये राव है, ये राव, इसे पीएम कहा जाता है इस व्यक्ति को, और ये कामकाज यहाँ पर देखता है। मैं लाइव लगा रहा हूँ। और विश्व हिंदू परिषद के जो अर्जुन जी ने जैसा बताया कि निश्चित तौर पर उन्होंने फोन लगाया था, फोन का कोई रिप्लाई उनके द्वारा नहीं दिया गया। विक्की दिखाइए विक्की, ये वही राव है, ये पीएम कहते हैं इसे। यही जो संबंधित व्यक्ति है, ठेकेदार है, ये काम देखता है। और इसकी मनमानी देखिए विक्की, इसकी मनमानी देखिए, व्यक्ति फोन रिसीव नहीं कर रहा है। ये तो इसे पता है, इसका नंबर, इस व्यक्ति के मोबाइल में मेरा नंबर भी सेव है, लेकिन ये व्यक्ति फोन रिसीव नहीं कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लापरवाह व्यक्ति होगा। इसको किसी से मतलब नहीं है, इस व्यक्ति को साफ तौर पर देखा जा सकता है। राव जी, मैं रवि तिवारी बोल रहा हूँ लोकल टीवी से। राव जी, एक गाय फंसी हुई है ड्रेनेज सिस्टम में, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आपको बता भी रहे हैं कि आपके द्वारा बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम में गाय फंसी है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। बताइए आराम से बात कीजिए, उतना राव जी, मैं आराम से ही बात कर रहा हूँ। राव जी, आपको सम्मान देकर बात कर रहा हूँ। जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आपको फोन देने की जरूरत नहीं है, बात कर लो, थोड़ा आराम से क्यों? बात कीजिए। राव जी, मैं क्यों सम्मान नहीं दूंगा आपको? क्यों आपको सम्मान नहीं दूंगा, बताइए। हाँ, मैं बोल रहा था कि एक विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता आपको फोन करता है, कहता है कि आपके द्वारा बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम में गाय गिर गई है, इसके बाद भी आप उनकी बातों को ध्यान नहीं देते। आगे बोला है ना, ये आधा घंटा हो गया बोला। अर्जुन जी, आपने कब कहा है? आधे घंटे पहले आपको जानकारी दी गई है महोदय, आपने क्या कदम उठाया? आधा घंटा हो गया, आपको फोन पे चेक करो, फोन में महोदय। राव जी मेरी बात सुनिए। जब आपको आधे घंटे पहले सूचना दिया गया महोदय, तो आपने क्या किया? तो वो ड्राइवर के लिए बोल रहा हूँ ना, वो सही तरह चल रहा है, ड्राइवर लोग कोई नहीं है। ड्राइवर को तो देखना पड़ेगा, मैं ड्राइविंग करूँ क्या? आप बोला है, उसके लिए ड्राइवर को बोल दिया। मैंने तो आपको ड्राइविंग करने की बात नहीं कही। मैं कह रहा हूँ क्या कि आप ड्राइव कीजिए। राव जी, जब ये खुला पड़ा है ड्रेनेज सिस्टम, तो आपको इसको ड्रेनेज सिस्टम को बंद करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए ना राव जी। ये जब आपका ड्रेनेज सिस्टम खुला पड़ा है, तो इसको बंद करने के लिए आपको कोई कदम उठाना चाहिए। आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अब तो ये पूछ रहा हूँ मैं आपको, ये खुला पड़ा है आपका ड्रेनेज सिस्टम। कई जगह पे ओपन होता है ना, कुछ करता है। नहीं, इसके लिए ढक्कन भी तो बनाया जाता है ना, ड्रेनेज सिस्टम को ढकने के लिए। वो ढक्कन बनाया हूँ जी, वो साइड में है। तो कहाँ है साइड में? राव जी, मुझे तो साइड में कहीं ढक्कन नजर नहीं आ रहा है। साइड पे बना ही नहीं है, आप कैंप में जाके देख लीजिए, आपका जो भरोसा नहीं तो कैंप में बना के रखा हुआ, वो एक दिन में टाइम में ले जाके रखूंगा। कब ढकेंगे राव जी? जब घटना घटेगी तब ढकेंगे क्या? राव जी, बड़ी घटना घट गई, आपको यहाँ पे आके देखना चाहिए, लेकिन आप अभी तक नहीं आए। राव जी, बड़ी घटना घट गई है, गाय पिछले 5 दिन से ड्रेनेज सिस्टम में गिर गई है, आपको आके देखना चाहिए यहाँ पे।
मेरे को अभी बोला है जी, कोई अभी आधा घंटा का पहले एक आदमी बोला है इधर गाय घुस गया अंदर में, थोड़ा जेसीबी भेज दो, 1 मीटर तोड़ दूंगा करके बोला है। तो आपने जेसीबी ड्राइवर से बात किया? हाँ, क्या बोला जेसीबी ड्राइवर? वो तो उठाता नहीं है सर जी। आज जो क्या होगा ना, चैत्र में छुट्टी करके चला गई, दूसरे साइड में किधर भी काम नहीं हो रहा है। नहीं तो आधा घंटे के लिए जेसीबी देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है हमको, उसके लिए दूसरा आदमी से बात करवा रहा हूँ। और ये बताइए तो तुरंत जेसीबी भेज दूंगा। राव जी, जो खाली पड़ा है, जो ढक्कन, आप कब तक ढकेंगे? 1 हफ्ता टाइम लगेगा जी। 1 हफ्ता टाइम लगेगा? ये काम राव जी अब तक क्यों नहीं हो पाया? सुने लास्ट टाइम वो तरफ टास्क किया हूँ, हाँ। डाल देंगे कल परसों, डाल देंगे अरेंज करके, आदमी लोग अरेंज करके कल परसों 2 दिन 3 दिन। नहीं राव जी, इसमें कोई व्यक्ति भी गिर सकता है ना, आप लोगों को तो गंभीरता लेना चाहिए इसमें। ओके ओके कल से चालू कर दूंगा डालने का। हाँ। जेसीबी वाले से बात कर रहा हूँ, तो आने से फोन कर। तो निश्चित तौर पर आप सुन रहे थे, जो एनएच का जो काम देखने वाले जो व्यक्ति हैं, राव जी, उन्हें पीएम भी कहा जाता है। ये एनएच 130C का जो निर्माण का जो काम वही देखते हैं। तो उनके द्वारा हमने जब उनसे पूछा कि अर्जुन सोनी जो संबंधी जो विश्व हिंदू परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने आपको फोन किया था, तो आपने क्या कदम उठाया? तो उनका कहना है कि आधे घंटे पहले मुझे मामले की जानकारी दी गई थी और आधे घंटे के बाद मैं जो जेसीबी ड्राइवर से संपर्क कर रहा हूं, उनका ये भी कहना है, वो मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति है, जो उनका ड्राइवर है, ये किसी कार्यक्रम के चलते बाहर चला गया तो जेसीबी उपलब्ध नहीं होगी, इस तरह की बातें उनका कहना है। लेकिन वो अपनी लापरवाही से यदि मामले में पल्ला झाड़ेंगे तो अपनी लापरवाही से बच नहीं सकते। तो विक्की, मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए, विक्की सामने जाइए, विक्की दिखाइए। गाय को निकालने का जो कार्य है, गाय को निकालने का जो कार्य किया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ जो ग्रामीण जन यहाँ पर मौजूद है और सभी लोगों के द्वारा मिलकर करीब 25 की 30 की संख्या में यहाँ पर जो लोग मौजूद है और सभी के द्वारा गौ माता को निकालने का जो कार्य किया जा रहा है। जय श्री राम के नारों के बीच में गौ माता को निकालने का जो कार्य किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विक्की लगातार आपको कैमरे पे हमारे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गौ माता पिछले 4 से 5 दिनों से यहाँ पर फंसी हुई थी, जब तक बताया जा रहा है। और आप देख रहे हैं गौ माता के जय नारों के बीच विश्व हिंदू परिषद ग्रामीणों के साथ अन्य जो यहाँ के व्यापारी है, व्यापारी वर्ग भी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि गौ माता पिछले 5 दिनों से वहां पर भूखे प्यासे थी, जिसके चलते वो थोड़ा सा कमजोर भी हो गई है। तो आप परिस्थिति देख सकते हैं। विकास जी, क्या सूचना मिली थी आपको? अभी 1 घंटे पहले ही फोन आया था कि गौ माता यहाँ पे फंसी हुई है जी। हमको सूचना प्राप्त हुई, हम लोग जैसे ही हम लोग पहुंचे यहाँ पर तो देखे कि गौ माता बुरी तरीके से फंस चुकी थी जी, नाली में यहाँ पर जी। उसके बाद हम अपनी पूरी टीम को फोन लगाए। हमारे जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं तस्वीर पात्र जी, बड़े भैया के द्वारा फोन आया था कि विकास एनएच पे ऐसा घटना हुआ है। तस्वीर जी नहीं आए? तस्वीर पात्र जी आए, फोन लगाया, वो बाहर है अभी। उन्होंने फोन के माध्यम से हमें सूचना दी कि आप जाकर के तत्काल देखें, उनको आने में टाइम लग सकता है, उड़ीसा पे है अभी वर्तमान में। तो उन्होंने फोन के माध्यम से कहा था, हम लोग आए, फिर हमारी पूरी टीम आई। यहाँ पे हमारे एक भैया जी हैं, यहाँ पर टांडिया भैया जी हैं, उनके द्वारा फोन पे वो कॉल पे बात कर रहे थे, उन्होंने देख लिया अचानक। उसके बाद फिर वो संपर्क किया, हमारे ग्रुप पे चला, फिर सभी यहाँ पर हमारी पूरी टीम आई और फिर निकालने की। विकास जी, आप लापरवाही मानते हैं विकास जी, जो ढक्कन को ढकना चाहिए? पूरी तरीके से तिवारी जी, एक घोर लापरवाही, एनएच अधिकारी, एनएच ठेकेदार घोर लापरवाही कर रहे हैं पूरा। नगर के अंदर ये छोटी दुर्घटना बड़ी दुर्घटना का आमंत्रण है। तो गौ माता अच्छी है कि बच गई, अभी हमारी नजर पड़ गई, वहाँ पे एक टीम, हमारे नगर के लोग बैठे थे, वो देख लिए। नहीं देखते तो आज गौ माता चारों तरफ से चौक, आप नाली देखिए, पानी भी जाएगा तो नाली का पानी ही बाहर जा ही नहीं सकता नगर से, ऐसा नाली का निर्माण हुआ है यहाँ पर। आप देखिए कहीं भी ढक्कन नहीं है पूरे नगर में, आप देखेंगे पूरे झाराबाल से शुरू करके आप देखिए करचा मोड़ तक कहीं भी ढक्कन नहीं है। ये इतनी बड़ी लापरवाही। और फोन लगाओ एनएच के अधिकारी ठेकेदार को, तो फोन एक बार बात करते हैं, दोबारा बोलते हैं कि वो देखेगा, उसका काम है। मैंने बात की है, पूरी रिकॉर्डिंग में लोकल टीम अभी दिखाऊंगा उनकी रिकॉर्डिंग। आप दिखाइए, विश्व हिंदू परिषद हमेशा से खुले में, जहाँ गलत होता है तो गलत बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व हिंदू परिषद कभी पीछे नहीं हटता है, गलत है तो गलत है। यहाँ पर एनएच के अधिकारी और ठेकेदार की घोर लापरवाही है, तो बिल्कुल वो गलत है। यहाँ पर जी ड्रेनेज सिस्टम के जांच की मांग करेंगे, क्या आवेदन देंगे? बिल्कुल करेंगे एनएच की मांग, ये जो भी ठेकेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करेंगे। कितने दिन हो गए एनएच का निर्माण हुए,
आज तक इसके ढक्कन का वो भी नहीं होकर। यहाँ पर आप देखिए एक पुल दिख रहा है, इस पुल के निर्माण में उनको 2 महीना लग गया, 2 से 2.5 महीना जब यहाँ पर उभरे हुए यहाँ के लोग, तब वो जाकर के पुल का निर्माण कराया है। रोड में जो नाली टाइप से बना है, रोड में जितनी भी देखिए आप, एक तरफ डिवाइडर, अभी एक रोड में दोनों तरफ देखिए यहाँ पर आप वो हुआ है डायमरीकरण, और बीच में छोड़ दिया गया यहाँ पर आप देखिए नाली जैसा। अगर यहाँ पर बाइक और साइकिल वाले घुस जाएंगे तो निश्चित रूप से बड़ा दुर्घटना होगा। दिखाइए बिल्कुल। दोनों तरफ आप कर दिए, बीच में छोड़े पड़े हैं पूरे लंबा देखिए आप। और अगर बाइक और साइकिल वाला इसमें घुस रहे हैं, कितनी बड़ी हादसा हो सकती है, किसी भी प्रकार की गाड़ी आकर के गिर सकती है। यहाँ पर कितनी लापरवाही हो रही है। तो मेरा एनएच के अधिकारी और ठेकेदार से पुनः निवेदन, आप तत्काल इस पे ढक्कन लगवाइए। इस तरीके का विकास जी, अब निवेदन करने का समय चला गया विकास जी, अब कार्रवाई करने का समय है विकास जी। निवेदन आवेदन सब करते हैं, हमारा काम है। जी जब 1.5 साल 2 साल 3 साल से जब काम नहीं, क्या निवेदन करना, फिर से देखिए कार्रवाई होना चाहिए। अब कार्रवाई तो होगी उनके ऊपर, क्योंकि उनका काम है, वो उनका काम है। ऐसे निर्माण कार्यों में तत्काल कार्रवाई हम करवाएंगे। आवेदन देंगे ना? बिल्कुल आवेदन दिया जाएगा, और पूरे संगठन के साथ आवेदन दिया जाएगा जाकर के। कब तक देंगे विकास जी बताइए, मैं कवर करूंगा, बताइए कब तक देंगे आवेदन? ये संगठन की बात होती है, अभी जाकर के हम संगठन में बात 1-2 दिन में आवेदन हो जाएगा ना? हो जाएगा। या विकास जी ठंडे बस्ते में तो नहीं डाल दिया जाएगा बात? ये विश्व हिंदू परिषद के सवाल पूछूंगा विकास जी आपसे। 100% तिवारी जी, आप कहीं भी हमसे सवाल कर सकते हैं कि एनएच के उस आवेदन का क्या हुआ। हम आपके माध्यम तक अपना आवेदन संगठन से चर्चा करने के बाद, संगठन से विचार विमर्श के बाद, जो संगठन का दिशा निर्देश प्राप्त होगा, हम वैसा आवेदन आपको जरूर प्रस्तुत करेंगे और एनएच को भी देंगे। बिल्कुल, सचिन जी मौजूद है। सचिन जी क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा कि कितने मशक्कत के साथ हम लोग गाय को अभी निकाले हैं, और गाय को निकालना हम लोग के लिए अभी 2 से 3 घंटा तक के हम लोग बहुत परिश्रम किए हैं, तब जाके वो गाय निकली है। अगर इस जगह पे कोई व्यक्ति रहता तो उसका क्या हाल होता है समझ में नहीं आ रहा है। और जो भी शासन प्रशासन से मैं कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, कि इसके ऊपर ढक्कन वक्कन ठेकेदार लगाना चाहिए। यहाँ पे मतलब लापरवाही मानते हैं एनएच? लापरवाही, आसिफ जी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही 100% लापरवाही है। आसिफ जी इनके क्या कहना चाहेंगे? दोनों तरफ डामर कर दिया, बीच में लगा। सर कोई बाइक आएगा यहाँ पे साइड देने के लिए, इससे स्लिप होकर के नीचे गिरेगा जी, बहुत बड़ा हादसा होगा इसमें जी। आए दिन हादसा होते रहेगा, इस टाइप से दुर्घटना घटना पक्का है इसमें। आसिफ जी चाहते हैं आप लोग की एनएच की जो ये कहे कि निर्माण की क्वालिटी की भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जी। मतलब काम सही नहीं, बिल्कुल सही काम नहीं है, लापरवाही किए हैं लोग, कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए इनके ऊपर। निश्चित तौर पर आप लोगों ने सभी को सुना, विश्व हिंदू परिषद के जो देवभोग के प्रखंड अध्यक्ष विकास उपाध्याय जी को सुना, उपाध्यक्ष अर्जुन सोनी जी को सुना, सचिन टांडिया जी को सुना, आप वरिष्ठ व्यापारी जो झाकर अपारा के हैं और मेरे एकदम करीबी हैं आसिफ मेमन जी को सुना, इसके साथ साथ अग्रवाल जी को आपने सुना, और नॉन के एफसीआई के अधिकारीगण भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो लोग, सुनील ध्रुव जी हैं, अन्य ग्रामीण भी मौजूद है, महीन जी हैं, सभी ग्रामीणों के मदद से यहाँ पर जो गाय जो 3 से 4 दिनों से फंसी हुई थी ड्रेनेज सिस्टम में, उन्हें सभी के द्वारा निकाला गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेश टांडिया जी ये फोन पर बातचीत कर रहे थे, और नरेश टांडिया जी से भी कहूंगा कि सामने आइए नरेश टांडिया जी, और एक बार आप बताइए कि आपको कैसे गाय दिखी, क्योंकि सबसे पहले गाय पर आपकी नजर पड़ी थी। टांडिया जी आपको गाय कैसे दिखी? मैं यहाँ बैठा था यात्री पक्षालय में, देखा वहाँ सिर निकला गाय का, तो फिर बजा के बताया तहसील पात्र को जी, तहसील पात्र जी फोन किए महाराज को जी, तब सब टीम आए और गाय को निकाली। चलिए नरेश टांडिया जी को सुन रहे थे। कुल मिलाकर एनएच विभाग की लापरवाही, ठेकेदार की लापरवाही, और लापरवाही का खामियाजा आने वाले दिनों में कभी भी ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। लोकल टीवी सड़क पर कई तरह के एक्सीडेंट दिखाता है, और हम बार बार लोगों से अपील करते हैं कि यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए, लेकिन जब ठेकेदार इस तरह का कार्य करेगा, ठेकेदार इस तरह जब घटिया और स्तरहीन निर्माण करेगा, नियम कायदे को ताक पर रखकर काम करेगा, और यदि कभी बड़ी कोई घटना घट जाती है या यहाँ पर कोई ग्रामीण यदि दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो इसके जवाबदार कौन रहेंगे, इसकी भी जवाबदारी तय होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब इस तरह के घटिया और स्तरीय निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस सड़क की जांच के लिए जी बताइए। ड्रेन भी जो है लेवल में नहीं बना, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गड्ढा है, लेवल में होना चाहिए, लेवल पानी नहीं जाएगा। निर्माण के दौरान आप क्या कर रहे थे महोदय? हम नहीं थे, बाहर थे, हम बाहर थे। हाँ। तो ये क्या, वो ड्रेन जो है लेवल में होना चाहिए, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, कहाँ पर कोई पानी कैसे जाएगी, ये गंदगी पानी। तो अब तो आप लोगों को आगे आके आवेदन करना चाहिए, जांच की मांग करनी चाहिए। हाँ करेंगे, जरूर करेंगे, हाँ देंगे। तो निश्चित तौर पर सभी ग्रामीण भी एनएच विभाग के कार्यप्रणाली से, एनएच विभाग में जो ठेकेदार ने जो कार्य किया उनके कार्यप्रणाली से नाराज हैं, और सभी लोग कह रहे हैं कि जांच की मांग की जाएगी। फिलहाल आज एक बड़ी घटना होते होते टल गई,
गौ माता पिछले 4-5 दिनों से ड्रेनेज सिस्टम NH 130C के दोनों तरफ जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था वही ड्रेनेज सिस्टम है। उसी ड्रेनेज सिस्टम में गौ माता फंसी हुई थी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ ही ग्रामीणों की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची और इनके द्वारा तात्कालिक तौर पर कदम उठाते हुए गौ माता को यहाँ से बाहर निकाला गया है। इसके बाद गौ माता ये कहे कि बाहर निकलने के बाद कुछ देर तक जमीन पर गौ माता पड़ी रही। इसके बाद गौ माता तत्काल उठकर फिर गौ माता यहाँ से अपने झाराबहाल की ओर रवाना हो जाती है। फिलहाल एक बड़ी घटना होते होते टल गई और गौ माता सुरक्षित जो ड्रेनेज सिस्टम से जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ ही ग्रामीणों की टीम ने उन्हें बाहर निकाल लिया। कैमरा पर्सन सभी के साथ रविकांत, लोकल टीवी देवभोग।